अलायंस एक बार फिर से सरकार को अलोकतांत्रिक घोषित करने की कोशिश करेगा। इसके खिलाफ एक पूरी रणनीति तैयार की गई है विपक्ष के सांसदों के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा। और इंडिया अलायंस की कल जो मीटिंग हुई है उसमें इस बात की भी रूपरेखा तय की गई कि 22 दिसंबर को पूरे देश में देशव्यापी माहौल तैयार किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद लिया है। खड़गे ने कहा कि सरकार देश में लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, लेकिन विपक्ष उसे अपने इन मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा। आप जरा सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला को कौन पूछने वाला है। और यहां तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे, सब मिलके प्रोटेस्ट करना। और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। तो आपने देखा कि रणनीति तैयार कर ली गई है। विरोधी दल पूरे देश में एक आंदोलन की रणनीति तैयार कर चुके हैं। और इधर अगर हम सदन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर विपक्षी 2/3 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। पहले ही 92 सांसदों को निलंबित किया गया था, लेकिन कल एक बार फिर से हंगामे के बीच में जो विपक्ष के सीनियर सांसद हैं वो भी निलंबित किए गए हैं। हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कैलकुलेशन आपके सामने रख देते हैं। लोकसभा के कल 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया। जिन सांसदों को कल सस्पेंड किया गया उसमें फारूक अब्दुल्ला जैसे सीनियर नेता भी शामिल हैं। इस तरीके से अब तक कुल 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। 95 सांसद इसमें लोकसभा के हैं और 46 सांसद इसमें राज्यसभा के हैं। दोनों सदनों में विपक्ष के करीब 1 तिहाई सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। यह हंगामा 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा सेंध के बाद शुरू हुआ था। इसके बाद 18 दिसंबर को लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसदों पर गाज गिरी। फिर कल हंगामे के कारण लोकसभा के 49 सांसदों को संसद के बचे हुए शीतकालीन सत्र के लिए भी सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि अब बहुत ज़्यादा दिन कामकाज के बाकी नहीं रह गए। आज का एक दिन मान लीजिए, उसके बाद फिर गुरुवार और शुक्रवार और 2 दिन का कामकाज बाकी है। लेकिन बीते 5 दिनों से तो कामकाज सदन में बिल्कुल ठप दिखाई दे रहा है। अब लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के गिने चुने सांसद ही बाकी हैं और ये भी तय मानिए कि वो भी प्रोटेस्ट करेंगे। जितने विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स हैं वो पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। सीनियर लीडर्स हैं वो भी निलंबित किए जा चुके हैं। रामगोपाल यादव को आपने कल सुना था, उन्होंने कहा कि ना मैंने कोई अशोभनीय व्यवहार किया, ना मैंने कोई हूटिंग की, ना मैं कोई प्लेकार्ड लेकर आया, मैंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया, लेकिन इसके बावजूद मुझे क्यों निलंबित किया गया। ये सरकार ऑटोक्रेटिक है। इस तरीके के बयान आप लगातार सुनते रहेंगे। लोकसभा राज्यसभा के जैसा कि हमने कहा कि गिने चुने नेता ही बाकी हैं। लोकसभा में गैर एनडीए दलों के 114 सांसद बचे हैं, लेकिन बीजेडी, वाईएसआर, बीआरएस के सांसद भी इसमें शामिल है जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और इसी तरीके से राज्यसभा में विपक्ष के 94 सांसद बचे हैं।